तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप? होप करता हूँ आप अपनी अपनी जगह ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए रोज़ एक नई कहानी, नया सस्पेंस लेकर आता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरी अगली वीडियो देखने के लिए, और साथ में एक घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज की कहानी यूँ है कि एक नर्स थी राजस्थान में। उसने अचानक ही कह दिया कि मेरे पास एक सीडी है, अगर वो सीडी मैं जग जाहिर कर दूंगी तो हो सकता है राजस्थान की गवर्नमेंट ही गिर जाए। तो वो कौन थी, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक 38 साल की महिला थी जिसका नाम था बवरी देवी। वो पेशे से एक नर्स थी, और वो जो राजस्थान के जोधपुर में रहती थी, और एक कस्बे में, साथ ही एक कस्बे में काम करती थी, नर्स का काम करती थी। और उस कस्बे में एक ही हॉस्पिटल था, और वो वहाँ एक ही नर्स थी। लेकिन हो क्या रहा था कि वो ज़्यादातर वहाँ से गैर हाजिर ही रहती थी। और उसकी वजह ये थी कि उसको शौक था नाचने गाने का, लोगों की पार्टियों में वो नाचती थी, गाती थी, और अपनी सीडी बनाने का बहुत शौक था। उसको ये लगता था कि इस तरह करने से शायद उसको राजस्थान की जो मूवीज़ हैं उसमें उसको काम मिल जाएगा। लेकिन उसके गैर हाजिर होने पर लोगों ने उनकी शिकायत की, और वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने उसको नौकरी से निकाल दिया। इसी बात की शिकायत करने के लिए वो वहाँ के एमएलए, जो जोधपुर के एमएलए हैं, मलखान सिंह, उनसे जाकर मिलती है, मलखान सिंह से जाकर मिलती है। और मलखान सिंह उनको आगे कैबिनेट मंत्री से, जिनका नाम है महिपाल मंडेरना, उनसे मिलवाता है। तो वो उनसे कहती है कि मुझे ऐसे ऐसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो वो वहाँ से कलेक्टर को फ़ोन करते हैं। तो आपको मालूम है, जब कलेक्टर को मंत्री का फ़ोन आ जाए तो कलेक्टर भी हो जाता है, बेबस हो जाता है। तो उसने उसको काम पर दोबारा रख लिया। और इसी बात से जो बवरी देवी सी, मलखान सिंह और महिपाल दोनों के ही बहुत करीब आ गई। और करीब आते आते इतनी करीब आ गई कि आप समझ सकते हैं सब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे हुआ यूं कि वो एक काम करती थी जहाँ जिसकी उसकी तनख्वाह थी 7,000 रुपया, जो वो नर्स का काम करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो अमीर होने लगी, उसके पास गाड़ी, बड़ी कोठी हो गई। ये सब नतीजा था उन मंत्रियों के साथ रहने का, कि वो उनको पैसे दिया करते थे। लेकिन बात हुई कुछ यूं कि मंत्रियों के साथ रहते रहते उसके मन में लालसा आ गई कि वो भी विधायक बनेगी, वो भी एक मंत्री बनेगी। इसकी बात उसने दोनों मंत्रियों के साथ की कि मैं भी मंत्री बनना चाहती हूँ। लेकिन मंत्री, आपको मालूम है, वो उन्होंने तो उनको किसी और वजह से रखा हुआ था। तो वो टाल मटोल करते रहे, उनकी बात मानते नहीं थे, वो टाल मटोल करते रहे। लेकिन वो उनको धमकी देती रही कि मैं आपको जग जाहिर कर दूंगी, मेरे पास एक सीडी है। लेकिन मंत्रियों ने इनको इतना सीरियस लिया नहीं। लेकिन एक दिन वो बीजेपी के बड़े ऑफिस में जा थमी, और वहां जाकर उसने कहा कि आपके जो मंत्री हैं उनकी सीडी मेरे पास है, अगर मैं ये सीडी जग जाहिर कर दूंगी कि आपकी पार्टी की बहुत बदनामी होगी। तो इससे उस पार्टी के नुमाइंदे जब उन कैबिनेट मंत्री से मिले, तो कैबिनेट मंत्री और दूसरे जो एमएलए हैं उसने सोचा कि चलो इसके साथ संधि ही कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर बेवरी देवी के साथ संधि की कि तुम्हें 60 लाख दिया जाएगा और वो सीडी हमारे हवाले कर दी जाएगी, तो तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। पर बवरी देवी तब मान गई। वो अपने घर जोधपुर वापस आ गई। घर आने के बाद उसको पता पता तो था कि मंत्री हैं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसको मरवा भी सकते हैं। तो वो है हर एक कदम फूक फूक कर रख रही थी। तो बबरी देवी के पास एक कार थी, मारुति स्विफ्ट, वो उसने बेचनी थी। तो वो उसने, जो मंत्री थे, विधायक, उनके जो थे भतीजे, उनको बेच दी, मंत्री के भतीजे को बेच दी वो गाड़ी। तो गाड़ी की कीमत 4.5 लाख निश्चित की गई। 50 हजार वो एडवांस में दे देता है। तो जो 4 लाख रहता है वो कहता है मैं बाद में दूंगा, एक एक ही दिन का एक साथ दे दूंगा। तो थोड़े दिन बाद वो भवरी देवी को फोन करता है कि आप अपने 4 लाख भी ले जाएं, और जो 60 लाख है जो मंत्रियों से हुई थी वो भी आपको एक साथ ही दे देंगे, तो आप मेरे साथ चले। वो अपने साथ बवरी देवी को लेकर जाता है, और एक सुनसान जगह पर उसको बताया जाता है कि आगे एक मिस्टर लालचंद हैं जो आपको पैसा देंगे।
तो वो वहाँ गाड़ी एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, वहाँ एक और बोलेरो गाड़ी खड़ी होती है, वो उस गाड़ी में उसको बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद होता यूं है कि वो गाड़ी में बिठाकर उसको से सीडी मांगते हैं कि सीडी कहाँ है। वो सीडी उनको देती है। वो सीडी पूरे 60 मिनट की थी, जिसमें सब था, आपको मालूम है। तो वो देखते हैं, जब निश्चित होता है कि सीडी उनके पास है, वो उसको गला दबाकर वहीं मार देते हैं। और तो जब बवरी देवी को वो मार देते हैं, तब वो पास के जंगलों में जाकर उसको जला देते हैं। जलाने के बाद वो अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो उसका पति अमीर चंद, उसके पति का नाम था अमीर चंद, वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है कि उसकी पत्नी 10-12 दिन से आई ही नहीं, घर में पर आई ही नहीं, वापस नहीं आई। तो उसको शक कैबिनेट मंत्री और विधायक पर है। तो पुलिस ने पूछा, आपने 10 दिन रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? तो उसने कहा, मेरी पत्नी नाचने गाने का काम भी करती थी, वो घर से नॉर्मली 5-7 दिन तो बाहर ही रहती थी, इसलिए उसको कोई शक नहीं हुआ। लेकिन अब जब 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, तो उसको शक है कि वो विधायक और वो जो एमएलए दूसरा था कैबिनेट मंत्री, उन्होंने मेरी पत्नी के साथ कुछ कर दिया है। और ये बात लीक हो गई। लीक होने के साथ ये बात मीडिया में आ गई। मीडिया के आने के बाद ये बहुत दबाव चढ़ गया और वो ये केस पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया गया। तो सीबीआई ने जब इसकी जांच की कि आखिर बवरी देवी थी कौन, तो उन्होंने पता लगाया बवरी देवी एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और वो एक नर्स का काम करती थी। तो अचानक उनकी मुलाकात इन मंत्रियों से होती है, उसके बाद ये अमीर ही होती जाती है। तो उसको पुलिस को शक पड़ा कि अगर वो कह रही है सीडी है, तो सीडी आखिर है कहाँ। तो पुलिस ने जब पता कराया कि उसके बैंक का जो लॉकर था, उसमें एक सीडी पुलिस को मिली जिसमें ये सब था। क्योंकि बवरी देवी को पहले ही शक था कि वो मंत्री उसके साथ कुछ कर सकते हैं, इसलिए प्रूफ के तौर पर उसने वो सीडी जगह जगह छुपा कर रखी थी। तो पुलिस को जब वो सीडी मिली, तभी उन्होंने विधायक और कैबिनेट मंत्री दोनों को उठा लिया। तो उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उन्होंने मान लिया कि हाँ, ये लड़की हमें बहुत तंग कर रही थी और इसलिए हमें इसको मरवाना पड़ा। तो अब भी ये केस देखिए, एक मंत्री, ये 2 मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री है, एक एमएलए है, दोनों ने ये काम किया। तो दोनों ही अभी जेल में हैं। 2011 का ये केस है, आज 2020 है अब। तो अभी भी केस वहाँ ही लटका हुआ है, लेकिन ये है कि मंत्री अभी भी जेल में है। तो केस अभी चल रहा है, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपकी मनोकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका नतीजा बहुत ही गलत होता है, जैसे बवरी देवी के साथ हुआ है। तो अपने हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखें और सही फैसला कीजिए ज़िंदगी में। तो आपका ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया है। नमस्कार।